another win in a row. Another win in a row भाई. Of course, I get it, Wolves है. Okay, पहले मैं ये बैकग्राउंड को एड्रेस कर लेता हूँ. तो यार ये टेम्प्रेरी है, मैं ज़रा बाहर आया हुआ था. नेक्स्ट वीडियो से हम मोस्ट प्रोबेबली अपने यूजुअल सेटअप में वापस आ जाएंगे. वापस आते हैं लिवरपूल. भाई एक डिसेंट परफॉर्मेंस वुल्व्स के अगेंस्ट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर टू बी ऑनेस्ट. आपको पता है अगर आप XG के बेसिस पे देखें तो वुल्व्स एस्टन विला से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे होनी चाहिए थी, सिर्फ XG के बेसिस पे, यानी कि एक्सपेक्टेड गोल्स के बेसिस पे. अगर आप कैलकुलेट करो कि जिस तरह के चांसेस वो टीम बनाती है तो उस पर वो कितने गोल्स उन्हें मारने चाहिए थे, उसके बेसिस पे वुल्व्स को एस्टन विला से सिर्फ 3 पॉइंट पीछे होना चाहिए था. पर एक्चुअली वो 34 पॉइंट्स पीछे हैं. अगर हम वापस आए तो ये गेम शुरू हुआ काफ़ी अच्छे एक ट्रिब्यूट के साथ जोटा के लिए, एंड इवेंचुअली मैं एक्सपेक्ट और करा था टू बी ऑनेस्ट. एट होम अगेंस्ट वुल्व्स, मतलब जीतना तो एक्सपेक्टेड ही है, इट्स मोर और लेस गिवन. ऑफकोर्स लिवरपूल के हाल के हिसाब से कुछ गिवन नहीं, बट अगर आप वुल्व्स को देखो उनके तो हाल बहुत बुरे हैं, तो उसके हिसाब से इट वॉज ऑलमोस्ट गिवन कि आप जीत तो जाओगे ही. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर गोल्स, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेटर हायर स्कोरिंग परफॉर्मेंस. वो तो नहीं हुआ, बट खैर वर्ड्स गॉट हिज गोल which was a good positive. पिछले मैच में उनका असिस्ट आया था and now he got a goal, so I think it's a sign of things to come. I hope it is. एकीटीके की असिस्ट आई, काफ़ी कॉन्फिडेंट खेल रहे थे ये दोनों ही प्लेयर्स. वर्ड्स काफ़ी कॉन्फिडेंटली खेले. एकीटीके तो जितना बोलो कम है उनके कॉन्फिडेंस के लिए. ही क्लोजेस ऑफ दिसंबर विद 5 गोल्स एंड 1 असिस्ट, तो ही इज़ नॉमिनेटेड फॉर द प्लेयर ऑफ द मंथ. आई थिंक कि वो एक काफ़ी अच्छी तरह मैंडल संभाल रहे हैं विद इन द एब्सेंस ऑफ इसाक, एंड आई थिंक ही विल बी द स्टार्टिंग स्ट्राइकर इवन व्हेन इसाक इज बैक कंसिडरिंग द फॉर्म दैट ही इज़ इन. काफ़ी एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस था, डिफेंसिवली ज़्यादा ट्रबल्ड नहीं थे, ज़्यादा थ्रेटेंड नहीं थे. बट उसके बाद वो सिली सा आपने गोल कंसीड कर लिया सेट पीस से. बहुत ही सिली गोल टू कंसीड, बिकॉज जिस तरह से एकदम फ्री हेडर आपने दे दिया कॉर्नर पर. एंड ये तो एक कमज़ोर टीम है वुल्व्स, मतलब दे आर नॉट नोन फॉर स्कोरिंग गोल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया XG के बेसिस पर. अगर आप कोई स्ट्रॉन्गर टीम देखते हैं, जैसे कि इवेंचुअली आपको आर्सेनल से मैच खेलना ही है, अगर आप सेट पीस पे इतने वल्नरेबल रहेंगे तो ये चीज़ आपकी कैपिटलाइज कर ली जाएगी आपके ऊपर, एंड इट विल कम बैक टू बाइट यू. Chiesa looks slightly off of it in terms of agility and acceleration, but that is usually the case with him, especially because वो खेलते भी इतने sporadically हैं, मिनट्स रेगुलरली नहीं मिलते हैं, बट वो थोड़े से बल्कि लगते हैं, मूवमेंट में थोड़े से स्लो लगते हैं ever since his injury. So yeah, that happened with him. But next game में Szoboszlai should be back, and that will be a big boost for Liverpool कि उनके बेस्ट प्लेयर, इस सीजन के बेस्ट प्लेयर वापस आ जाएंगे टीम में. United pulled off a huge result against Newcastle in their bid for the top 4, and they did it without Bruno Fernandes. इस गेम में उन्होंने एक वर्ल्डी के थ्रू स्कोर किया जो कि डोरगू ने स्कोर करी, जो कि एक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उन्हें गोल स्कोर होना, बट दे स्कोर द गोल. एंड इवेंचुअली उन्होंने जो रिजल्ट ग्राइंड आउट किया, पूरे सेकंड हाफ उन्होंने डिफेंड किया, जिस भी तरह मेसन माउंट के बिना उनके लिए मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा डिफेंड करना, बट दे मैनेज टू डिफेंड एंड उन्होंने एक रिजल्ट निकाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजन के एंडिंग फेज में. जो ये 3 पॉइंट्स आए हैं, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि आएंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द इंजरीज जो पाइल अप हुई हैं या फिर एफकॉन के एब्सेंसेस जो हैं, बट यूनाइटेड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया है. चेल्सी और एस्टन विला वाले गेम ने भी मुझे बहुत इंट्रीग करा, स्पेशली बिकॉज चेल्सी ने फिर से पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, और इस बार दे हैव ड्रॉप्ड पॉइंट्स एट होम अगेंस्ट एस्टन विला. अगर आप पूरे गेम को देखें तो फर्स्ट हाफ इट वाज एंटायरली चेल्सी. एस्टन विला सिर्फ प्रेशर एब्जॉर्ब कर रही थी. चेल्सी हैड ऑल द चांसेस, वो चाहते तो गोल मैच फिनिश कर सकते थे फर्स्ट हाफ में, बट दे डिड नॉट. उन्होंने एक गोल मारा जो कि काफ़ी डिसेंट अच्छे कॉर्नर के थ्रू आया रीस जेम्स के, बट उसके बाद दे वर जस्ट टूथलेस. वो काफ़ी अटैक कर रहे थे, बट वो अटैक्स ट्रांसलेट नहीं हो रहे थे इनटू समथिंग टेंजिबल. उन्होंने काफ़ी ट्राई करी. पूरे फर्स्ट हाफ इट वाज ऑल चेल्सी. एस्टन विला ने सारा प्रेशर एब्जॉर्ब किया. इन द सेकंड हाफ एमेरी पुट आउट हिज प्लेयर्स, उन्होंने वॉटकिंस को उतारा, सैंचो को उतारा, इन सब प्लेयर्स को उतारा, एंड दे गॉट द रिजल्ट. एमरी नोज कि वो टीम 90 मिनट्स के लिए उस इंटेंसिटी से कम्पीट नहीं कर सकती है, बट इसीलिए वो प्लान आउट करते हैं कब उनको परफॉर्म करना है, कितने मिनट्स वो इंटेंसिटी रख सकते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव द डेप्थ फॉर इट, दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू परफॉर्म फॉर द 90 मिनट्स, बट दे मैनेज इट सो वेल. एंड दैट्स 9 wins in a row आई थिंक इन द प्रीमियर लीग फॉर एस्टन विला नाउ. अगर चेल्सी ये मैच जीत जाती तो वो थर्ड प्लेस के साथ गैप कम कर सकती थी, बट देव लॉस्ट. अब वो 5th पे आ गए हैं एंड दे आर लेवल एट पॉइंट्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. आर्सेनल और मैन सिटी, द फर्स्ट एंड द सेकंड इन द लीग, दोनों ने ही अपने मैचेस में रिजल्ट्स निकाले. ये दोनों ही मैचेस थोड़े से टेंस हो गए थे बीच में. आर्सेनल का ब्राइटन वाला मैच, सिटी का नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच, दोनों ही थोड़े से टेंस हो गए थे जब ओपोनेंट्स ने गोल्स मार दिए थे, बट दोनों टीम्स हेल्ड ऑन टू देयर लीड्स और अपने अपने मैचेस में उन्होंने 3 पॉइंट्स निकाले, विच कीप्स द टेबल एज इट वाज बिफोर. द गेम दैट सरप्राइज्ड मी वाज द गेम बिटवीन स्पर्स एंड क्रिस्टल पैलेस. मैंने एक्सपेक्ट करा था कि क्रिस्टल पैलेस वापस से अपने फॉर्म को रीगेन करेगी सिंस लाइक they have been losing for a while, but Spurs के against भी they lost, and it was a repeat of their performance against Manchester City and Manchester United, जिसमें उन्होंने better chances create करे, ज़्यादा volume में chances create करे, but they lost, and that's the third loss in a row for Crystal Palace now, and it's a very important win for Spurs. But it's so surprising, Crystal Palace से Liverpool 3 बार हार चुकी है सीजन, and Spurs go on to beat them. सार वगैरह ये सब लिवरपूल के अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है क्रिस्टल पैलेस, एंड नाउ देव लॉस्ट ड्रॉप्ड पॉइंट्स टू स्पर्स. सो इट वाज अ ब्रिलियंट वीक ऑफ फुटबॉल फॉर मोस्ट ऑफ द टॉप 6 एक्सेप्ट फॉर चेल्सी.
ऑफ कोर्स चेल्सी और एस्टन विला का मैच था तो कहीं ना कहीं तो वहाँ पॉइंट्स ड्रॉप होने ही थे, बट दैट ब्रिंग्स चेल्सी आउट ऑफ द टॉप 4 नाउ एंड ब्रिंग्स लिवरपूल इनटू द टॉप 4। चेल्सी अब 5th पर आ गई जैसे कि मैंने आपको बताया। सो व्हाट्स इन स्टोर फॉर दिस वीक? चेल्सी अपना वीक शुरू करेगी विद अ मैच अगेंस्ट बर्नमथ, जो कि शायद 11 मैचेस में एक भी मैच नहीं जीती है। चेल्सी भी विनलेस रही है फॉर द लास्ट 3 और 4 मैचेस, तो एक इंपॉर्टेंट मैच होगा फॉर बोथ द टीम्स जो कि अपना फॉर्म ढूंढ रही हैं या फिर ट्राई कर रही हैं वापस से सीजन को ट्रैक पे लाने की। चेल्सी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 1 पॉइंट पर सेकंड थी, बर्नमथ भी 1 पॉइंट पर सेकंड थी इस सीजन में, बट दे बोथ समवट लॉस्ट ट्रैक एंड दे नीड टू रीगेन फॉर्म। बर्नमथ माइट लूज सेमेन्यो इन द जनवरी विंडो जब आएगी, सेमेन्यो माइट बी गोइंग टू सिटी, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बर्नमथ टू फाइंड some kind of footing before losing their most important player. उसके बाद we have a game between Arsenal and Aston Villa. गेम वीक 15 वाले फिक्सचर में एस्टन विला ने आर्सेनल को हरा दिया था, बट इस वाले फिक्सचर में कुछ चेंजेस हैं। आर्सेनल नाउ हैव गैब्रियल बैक। वो एवर्टन वाले मैच में थोड़ा सा खेले थे, बट नाउ ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एस्टन विला विल बी मिसिंग मैटी कैश बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। एज एमरी सेड, ही इज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ वेरी डिफरेंट गेम, विच इज समथिंग दैट आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग। ये वाला गेम शायद वैसा ना जाए बिकॉज ऑफ द एब्सेंसेस दैट एस्टन विला हैव और द returns from injury that Arsenal have. उसके बाद वी हैव अ फिक्सचर बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड वुल्व्स, जो कि काफ़ी एक रूटीन आउटिंग होनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जो कि बहुत ही प्रोलिफिक हो गए इस सीजन अपने अटैक में। वुल्व्स काफ़ी खराब खेल रहे थे, द वर्स्ट टीम इन द लीग इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। जिस तरह के वो चांसेस कंसीड करते हैं वो काफ़ी बुरे हैं। ऑफकोर्स उनकी एक्सजी वाली चीज़ मैंने आपको बताई, बट वो कंसीड बहुत करते हैं चांसेस। सो इट शुड बी अ फ्रूटफुल आउटिंग फॉर कुनिया, हु विल्स ऑल्सो गोइंग टू बी आवर कैप्टन इन FPL। मैं बाद में एड्रेस करता हूँ इस चीज़ को। उसके बाद हमारी लिवरपूल एक मैच खेलेगी लीड्स के अगेंस्ट, जो कि एक रिलेटिवली ईजियर मैच होना चाहिए फिर से। ऑल्दो लीड्स पूरे दिसंबर एक भी मैच नहीं हारी है, दे वेंट थ्रू द एंटायरिटी ऑफ दिसंबर विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम, बट आई थिंक इट विल बी अ नाइस या फिर एक कंफर्टेबल आउटिंग फॉर एकीटीके एंड वर्ड्स, जो कि काफ़ी अब कॉन्फिडेंट डिस्प्लेस दिखा रहे हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी देम, स्पेशली विद सोबोस्लाई बैक एज वेल। सो आई थिंक द मिडफील्ड विल बी मोर रीइंफोर्स्ड एज वेल। उसके बाद वी हैव अ मैच बिटवीन सनडरलैंड एंड मैन सिटी, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन आर्सेनल एंड एस्टन विला। अगर उस मैच में आर्सेनल हार जाती है और मैन सिटी यहाँ जीत जाती है, मैन सिटी विल एंड द वीक ऑन द टॉप, नॉट स्टार्ट द वीक, नॉट बी ऑन द टॉप इन द मिडल ऑफ द वीक, बट दे विल एंड द वीक ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फाइनली हम आ जाते हैं FPL पे, जो कि मेरे हिसाब से मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। ये वाला वीडियो सैडली शायद डेडलाइन के बाद अपलोड हो रहा होगा, बट ठीक है क्योंकि हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट हैव वन प्राइमरी ट्रांसफर टू मेक, उसके अलावा वी हैव वन फ्री ट्रांसफर, तो हम वही ट्रांसफर यूज़ करने वाले हैं। उसके अलावा आई थिंक द टीम इज़ प्रिटी वेल सेटअप, जो कि हमने पिछली बार 3-4 ट्रांसफर यूज़ करे थे, उसके बाद द टीम सीम्स टू बी प्रिटी वेल सेटअप। जो हमने ट्रांसफर्स करे थे they were pretty fruitful। हमारी बेंच बूस्ट हमने यूज़ करी थी विच रिजल्टेड इन 62 पॉइंट्स, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रीन एरो थी। उसके बाद हम इस वाले वीक में जा रहे हैं, वी हैव रिप्लेस सेमेनियो विद सोबोस्लाई, दैट्स द ओनली ट्रांसफर दैट वी मेकिंग। सेमेनियो बिकॉज उनके फिक्सचर्स काफ़ी मुश्किल हैं एंड ही इज इवेंचुअली एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड टू मैन सिटी, विच इज वाई आई एम मूविंग हिम आउट राइट नाउ। सोबोस्लाई शुड बी प्लेइंग ऑन द राइट विंग बिकॉज फ्रिम्पोंग भी वापस आ गए इंजरी से, ब्रैडली भी वापस आ गए एंड सलाह इज स्टिल अवे एट AFCON। जब तक सलाह वापस नहीं आएंगे, सोबोस्लाई इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी ऑन पेनल्टीज, so he seems to be a sensible transfer, so that's why we'll be going with him for this week and for the following week. So that's it for today's video। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई आप इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट डाउन योर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू गेम वीक्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वन ऑफ दीज नेक्स्ट वीक।